हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, वो मैंने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक, जिसमें मैंने 3 प्रकार की आपको प्लेटों के बारे में बताया हुआ था, तो वो मैंने दोस्तों कल की क्लास में कंप्लीट कर दिया हुआ है। आज का दोस्तों जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो दोस्तों रहेगा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, ठीक दोस्तों। तो आज का दोस्तों जो टॉपिक रहेगा ज्वालामुखी यानी वल्केनो, ज्वालामुखी। आज का दोस्तों आपका टॉपिक ये रहेगा और इसी पर हम लोग दोस्तों क्या चर्चा करेंगे, ज्वालामुखी के ऊपर। ज्वालामुखी के ऊपर, ठीक दोस्तों। तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग दिल से दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास एक खूबसूरत शायरी से दोस्तों शुरू करते हैं कि कभी शोला और कभी शबनम और कभी हीरा बना दिया, कि कभी शोला और कभी शबनम कभी हीरा बना दिया, मुझको तो तेरे प्यार ने घायल बना दिया। कि कभी शोला कभी हीरा और कभी बादल बना दिया, और मुझको तो तेरे प्यार ने घायल बना दिया। अगर तुमने बना ली है मुझे होठों की बांसुरी, तो मैंने भी तुमको अपने आँख का काजल बना लिया। हेलो दोस्तों, ठीक। इस शायरी, खूबसूरत शायरी के साथ दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास ज्वालामुखी। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि ज्वालामुखी कहते किसे हैं। तो दोस्तों, ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित दरार या मुख होता है, जिसमें से पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा क्या बाहर निकल कर आता है। इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, राख आदि, गैस, धूल, ये सब बाहर निकल के आते हैं। इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर दरार या ऐसा मुख होता है जिससे से गर्म लावा दोस्तों बाहर निकलकर आता है। इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे दोस्तों अगर एक फिगर में बनाऊं दोस्तों, आपको फिगर के हिसाब से समझाया जाए तो ये दोस्तों आपकी पृथ्वी, ये गर्म इस तरीके से लावा मैग्ना, और ये दोस्तों इसका क्या हो गया, होल हो गया, जहाँ से आपका गर्म मैग्मा बाहर निकल के आएगा दोस्तों इस तरीके से ये। और ये दोस्तों जो मैग्मा आएगा ऐसा कुछ इस आकृति में आपके आएगा, ये इस तरीके से ऐसे बाहर निकलेगा यहाँ से, फिर ये दोस्तों ऐसे आएगा, ऐसे निकल कर आएगा, ऐसे आएगा, ये आएगा गर्म, इस तरीके से ज्वालामुखी। और ये दोस्तों इसका क्या है, दरार या ज्वालामुखी का दोस्तों क्या है, मुख है। मुख है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। और इस दोस्तों दरार या मुख को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, दरार या मुख को दोस्तों हम लोग बोलते हैं, इसे क्रेटर कहते हैं। इसे दोस्तों बोला जाता है क्रेटर, क्रेटर। और ये दोस्तों जो आप नली देख रहे हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से ये एक, और एक दोस्तों ये, जहाँ से गर्म लावा या मैग्मा ऐसे कुछ पदार्थ ये निकल कर आएंगे दोस्तों, ठीक है ना। इसको दोस्तों जब इस क्रेटर का मुख दोस्तों क्या बड़ा हो जाता है, मतलब ये जो अभी छोटा है, और जब इस क्रेटर का दोस्तों मुख क्या बड़ा हो जाएगा, मतलब इस तरीके से इस बड़ा मुख, तो इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, काल्डेरा कहते हैं। इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, काल्डेरा, काल्डेरा कहते हैं। काल्डेरा, काल्डेरा दोस्तों लिखा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काल्डेरा कहते हैं, काल्डेरा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी जब इसका मुख बड़ा हो जाएगा तो इसी को दोस्तों हम लोग काल्डेरा कहते हैं, काल्डेरा, काल्डेरा। ये आपका दोस्तों है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काल्डेरा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों ये पृथ्वी के अंदर से ये गर्म आपकी चीज़ें निकलेंगी, यहाँ से इस गर्म पदार्थ को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, लावा कहते हैं, लावा। यानी कि पृथ्वी के अंदर जो गर्म पदार्थ निकलता है उसे लावा, और जब दोस्तों ये पृथ्वी के बाहर आ जाए तो इसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा कहते हैं, मैग्मा कहते हैं, ठीक दोस्तों। और ये दोस्तों इसकी पाइपलाइन हो गई, ये इसका छिद्र हो गया जिसे क्रेटर बोलते हैं, और जब ये बड़ा हो जाता है तो इसे काल्डेरा कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और ये पाइपलाइन है जहाँ से दोस्तों गर्म लावा पृथ्वी के ऊपर दोस्तों निकल कर आता है दोस्तों, ठीक। और यहाँ से दोस्तों आपके इस वाले छिद्र से
यानी क्रेटर से आपके गैस, धूल, ये सब चीजें बाहर निकल रही, गैस, राख, ठीक है ना दोस्तों, गैस, राख, इन सभी चीजें, लावा भी दोस्तों बाहर निकलेगा इन्हीं छिद्र से, ये सब चीजें क्या बाहर निकलती है ज्वालामुखी क्रिया के दौरान दोस्तों, ठीक है ना, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान। तो दोस्तों आप लोग समझ लीजिए, ये आपका हो गया पाइपलाइन यानी छिद्र हो गया। ऊपर वाले को, ये जो छिद्र है दोस्तों, इसे क्रेटर, जब बड़ा हो जाता है तो इसे काल्डेरा कहते हैं, ठीक है ना। इसी क्रेटर से दोस्तों गैस, राख, लावा पदार्थ पिघला हुआ पृथ्वी के अंदर जो लावा होता है वो बाहर आता है, यानी पृथ्वी के अंदर जो पिघला पदार्थ रहे उसे लावा, और जब पृथ्वी के बाहर आ जाए दोस्तों तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा कहते हैं, मैग्मा कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना, मैग्मा कहते हैं, ठीक। तो सबसे पहले दोस्तों कुछ इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। क्या है दोस्तों, ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित, सबसे पहले दोस्तों पॉइंट की बात करें तो ज्वालामुखी, पहले पॉइंट की बात करें तो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पृथ्वी की, पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह पर उपस्थित, सतह पर उपस्थित, ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसा, ऐसा या ऐसी दरार या मुख होता है, दरार या मुख, मुख होता है, ठीक है ना दोस्तों। यानी ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है, ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है, ठीक है ना, ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का, जिससे 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 पृथ्वी के भीतर का, भीतर का गर्म लावा, गर्म लावा, राख, कॉमा गैस, गैस, गैस आदि बाहर निकलते हैं, आदि बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसा दरार हुआ छिद्र होता है जिससे पृथ्वी के अंदर से गर्म लावा, गैस, राख आदि पदार्थ क्या बाहर निकलते हैं दोस्तों। और जिस छिद्र से दोस्तों बाहर निकलते हैं उसे क्रेटर कहते हैं, और जब इसका आकार बड़ा हो जाता है तो काल्डेरा कहते हैं। और यहाँ से दोस्तों गर्म लावा पृथ्वी पर बाहर पहुंचेगा दोस्तों, ठीक है ना, पृथ्वी पर क्या बाहर पहुंचेगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें ज्वालामुखी विस्फोट के समय क्या क्या क्रियाएं या क्या क्या होता है। तो अगली दोस्तों हेडिंग आप लोग लगाएं, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी विस्फोट के समय, विस्फोट के समय निकले पदार्थ, निकले पदार्थ कौन कौन से दोस्तों ज्वालामुखी विस्फोट के समय पदार्थ निकलते हैं। यानी कि जब ज्वालामुखी की दोस्तों क्रिया होती है तो ये दोस्तों आप लोग क्रेटर देख रहे हैं, इस क्रेटर भाग से क्या क्या चीजें निकलती हैं, कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, ठीक है ना, उन सभी बिंदुओं पर दोस्तों अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ से। क्योंकि गर्म लावा, फिर इसमें चूंकि आग दोस्तों जल रही होती, बहुत बड़े बड़े इस तरीके से आग ऐसी निकलती है, तो वही चीज है दोस्तों। यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकले पदार्थ, और कौन कौन से दोस्तों पदार्थ निकलते, उन्हीं पर दोस्तों हम लोग क्या चर्चा करने जा रहे हैं।
सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे ज्वालामुखी बम। ज्वालामुखी बम, ज्वालामुखी बम, ठीक है दोस्तों, ज्वालामुखी बम, ज्वालामुखी बम। अब ये दोस्तों क्या होते हैं ज्वालामुखी बम, इस पर हम लोग दोस्तों बात कर देते हैं। दोस्तों जरा देखिएगा ज्वालामुखी बम क्या होता है। दोस्तों जब ज्वालामुखी की क्रिया होती है दोस्तों, ठीक है ना, जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो पिघला लावा दोस्तों ऐसे ऊंचाई तक ऐसे फेंका जाता है। यानी कि दोस्तों जब यहाँ से विस्फोट हो रही क्रेटर वाले भाग से, ये गर्म या पिघला लावा है दोस्तों, क्योंकि बहुत तेजी से दोस्तों सब निकलते हैं, तो ये ऐसे ऊंचाई तक बम के ऐसे ऊंचाई तक फेंके जाते हैं दोस्तों इस तरीके से। तो जब जब दूर से आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि बम फेंके जा रहे बम। और ये दोस्तों जब ऊंचाई तक फेंके जाते हैं, ठीक, ऊंचाई के जाने के बाद नीचे आने में दोस्तों इन्हें समय लगता है। और आने के बाद दोस्तों ये चूंकि गर्म लावा होता है, पिघला हुआ होता है, ये जम जाते हैं। और जम जाने से दोस्तों अंडाकार आकृति का रूप ले लेते हैं। इन्हीं को दोस्तों हम लोग ज्वालामुखी बम कहते हैं। इन्हीं को दोस्तों हम लोग ज्वालामुखी बम कहते हैं। यानी कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान गरम लावा या गरम छोटे छोटे टुकड़े इस तरीके से ऐसे ऊंचाई पर दोस्तों इस क्रेटर वाले भाग से फेंके जाते हैं, इस तरीके से ऐसे। और इनको दोस्तों नीचे आने में कुछ समय लगता है। और जब आकर दोस्तों ये जम जाते हैं तो अंडाकार आकृति का रूप ले लेते हैं। इन्हीं को दोस्तों हम लोग ज्वालामुखी बम कहते हैं, ज्वालामुखी बम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं जरा ज्वालामुखी बम की परिभाषा। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान ज्वालामुखी क्रिया के दौरान गलित अथवा आंशिक गलित लावा के टुकड़े, गलित अथवा आंशिक गलित लावा के टुकड़े, आंशिक गलित लावा के टुकड़े आंशिक गलित अथवा लावा के टुकड़े जिनका व्यास 64 मिलीमीटर से अधिक होता है, जिनका व्यास 64 मिलीमीटर से अधिक होता है, 64 मिलीमीटर से अधिक होता है। ठीक है ना दोस्तों, यानी 64 मिलीमीटर से क्या अधिक होता है। इसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी बम कहते हैं, ज्वालामुखी बम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मतलब दोस्तों क्या हुआ, ये आपका छिद्र है ज्वालामुखी का, और यहाँ से कुछ लावा गला, कुछ ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों या पत्थर के रूप में रहा, तो ये एकदम ऐसे बाहर एकदम ऐसे फेंकी हुई आकृति आपको नजर आएगी। ठीक, जैसे दोस्तों ये अगर आप लोगों ने चित्र बना लिया हो तो यहाँ पर मैं कुछ छोटे छोटे ऐसे टुकड़े बनाता हूँ, ऐसे करके आपको ऐसे बम की आकृति से ऐसे आपको मिलेंगे, ऐसे ऊपर जाते हुए ये ऐसे। इन्हीं टुकड़ों को दोस्तों हम लोग क्या ज्वालामुखी बम कहते हैं। और इनका दोस्तों जो व्यास होता है वो कितना होता है, 64 मिलीमीटर से क्या अधिक होता है, क्लियर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अन्य और पदार्थों की बात करते हैं इस ज्वालामुखी क्रिया के दौरान और कौन कौन सी चीजें निकलती हैं दोस्तों। दोस्तों स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसके बाद अन्य और पदार्थों की बात करते हैं ज्वालामुखी क्रिया के दौरान और कौन कौन सी चीज़ें दोस्तों निकलती हैं। ठीक है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बंद कर दे। चलिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने ये देखा दोस्तों, आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं
क्योंकि दोस्तों कुछ प्रॉब्लम आ रहे, इस कारण से दोस्तों आज की क्लास यहीं तक आपको रखनी पड़ेगी। कल दोस्तों हम लोग इसी के आगे बात करेंगे, ज्वालामुखी विस्फोट के समय कौन कौन से पदार्थ बाहर निकलते हैं। दोस्तों थोड़ा आज आप लोग मैनेज करिए दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि आज कुछ प्रॉब्लम हो रही थोड़ी दोस्तों, लाइट की प्रॉब्लम। इस कारण से दोस्तों आज की क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ, और कल दोस्तों इसी के आगे क्लास शुरू होगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।